हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों रात में 9:30 बज चुके हैं और आप सभी A3 अकेडमी पे आनंद मिश्रा को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ दिशा और दूरी का एक बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, शानदार और जानदार टॉपिक लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम देख रहे थे दिशा और दूरी, जिसमें हमने तीन पार्ट्स तो पढ़ चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे चैप्टरों पे हमारे साथ अध्ययन किया और आपने बहुत ही सारे क्वेश्चनों को अच्छे वे पे सॉल्व करते हुए आपने हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर दिए। अब आज हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 3 में दोस्तों हम क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहले पार्ट में हमने पढ़ा था परछाई से संबंधित प्रश्न, मतलब कि अगर दो व्यक्ति आमने सामने से आ रहे हैं और अगर किसी व्यक्ति की परछाई किसी के दाएं या बाएं पड़ती है तो उनका मुंह किस दिशा में होगा। इस टाइप के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। जो दूसरा टाइप था दोस्तों, दूसरे टाइप में हमने देखा था कि जो आपका कोण पे आधारित प्रश्न थे। जी हाँ दोस्तों, कोण यानी कि आप देखे होंगे कि कोण या घूर्णन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और जो उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट था, उसमें हम दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्नों का जो अगला टॉपिक था उसमें हमने देखा। अब आज हम देखने वाले हैं इसका चौथा पार्ट, जिसमें हम दोस्तों इसके देखेंगे दूरी से संबंधित प्रश्न। जैसा कि देखिए चैप्टर का नाम ही है दिशा, तो पार्ट 3 में हमने दिशा से संबंधित प्रश्न उठाए थे। आज हम उठाएंगे दोस्तों दूरी से संबंधित प्रश्न। इसका चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी। तो आज दोस्तों आपके सामने दूरी से संबंधित प्रश्न होंगे। अब देखिए दूरी से संबंधित प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों जल्दी से, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेगमेंट। तो देखिए दोस्तों आज हम जैसा कि पढ़ेंगे, तो जैसा मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई बिंदु है और मैंने आपको बताया था दोस्तों लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट। तो देखिए लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट होता क्या है। आपको सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड उठाना है दोस्तों, और जिधर जिस व्यक्ति का मुंह है उधर हमको ये उंगलियों वाला पार्ट रखना है। जो इसके पहले लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा जगह यह इंप्लीमेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सिटिंग अरेंजमेंट में भी इस चैप्टर को देखे थे। अब देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, तो इसका दायां क्या होगा और बायां क्या होगा हम कैसे पता लगाएंगे। तो इधर हमको अपना लेफ्ट हैंड रखना है, इसके इधर। तो ये वाला भाग दोस्तों, जो ये चिकना वाला पॉम वाला गदेली वाला भाग होता है, यह राइट होगा और बैक वाला लेफ्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति जिधर मुंह किए होगा उधर हमको ये नेल्स वाला, अपने उंगलियों वाला भाग रखना है, और तो लेफ्ट हैंड ही उठाना है। अगर देखिए राइट हैंड उठाएंगे तो उल्टा चलने लगेगा सिस्टम, इसलिए हमेशा लेफ्ट हैंड देखना है। अब मान लीजिए वहीं पे किसी व्यक्ति का, ये मान लीजिए ए व्यक्ति हो गया, अब यहीं पे कोई व्यक्ति बैठ गया बी व्यक्ति। अब इसका मुंह इस दिशा में है तो इसका दायां क्या होगा बायां क्या होगा, तो फिर वही लेफ्ट हैंड रखिए जिधर व्यक्ति का मुंह है। तो देखिए ये ऊपर वाला बैक वाला भाग बायां यानी कि लेफ्ट होगा और ये गदेली वाला भाग राइट होगा। आगे देखिए कोई व्यक्ति बैठ गया सी, कौन सा व्यक्ति बैठ गया सी। अब इसका मुंह देखिए किधर होगा, दक्षिण की ओर। अब फिर अपना हाथ उठाइए और ऐसे रखिए ये वाला भाग जिधर उसका मुंह है। तो अब देखिए बैक वाला लेफ्ट बायां और ये गदेली वाला मैंने बताया क्या होगा राइट। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुंह इधर है, किधर पश्चिम की ओर। फिर अपना हाथ ऐसे रखिए तो ये ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा, सॉरी राइट हो जाएगा। गदेली वाला भाग कौन सा होता है, राइट होगा, और बैक वाला लेफ्ट होगा। तो ऐसे आप दिशाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। और दोस्तों ये कई जगह लगेगा। अब आप देखिए जैसे गंगा नदी आप पढ़े होंगे तो पढ़ते होंगे, गंगा नदी ऐसे निकलती है उत्तराखंड से और ऐसे प्रवाहित होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है, यमुना नदी। अब आप सोच रहे हो कि नदी का दायां और बायां कैसे होगा, तो मैं बता दूं, जिधर नदी बह रही है उधर की ओर, भाई नदी का बहाव मान लीजिए इस दिशा में है, तो नदी का बहाव इस दिशा में है तो अपना हाथ रखिए इस दिशा में। अब देखिए दाईं ओर से, मतलब यहां से ऐसे यमुना आकर के इसमें मिलती है, तो देखिए ये दाहिनी ओर से नदी का दायां क्या होगा, जिधर नदी जिधर की ओर प्रवाहित हो रही है उधर मुंह करिए, इधर अपना हाथ रखिए, तो ये वाला हो जाएगा इसका राइट और ये वाला हो जाएगा लेफ्ट। और मोस्टली देखेंगे यहाँ जो इसकी नदी आकर के मिलती है लेफ्ट वाली। इसी तरह देखिए जो नर्मदा नदी है वह कैसे बहती है, ऐसे
इस डायरेक्शन में, तो इसका दायां और बायां क्या होगा, तो ऐसे हाथ रखिए, तो ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट हर जगह जहां पे भी दिशाओं से संबंधित, जहां पे भी आप मैप देखोगे, जियोग्राफी में भी, हिस्ट्री में, बहुत सारी जगह ये इंप्लीमेंट होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। चलिए अब हम उठाएंगे आज के अपने प्रश्न और आप हमारे साथ इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न, सर पहला प्रश्न लगा दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न, पहले आप चीजों को समझेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। पहला प्रश्न आप समझिए, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब यहाँ पे दोस्तों इसी प्रश्न से दो तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न की जैसे दिया हुआ है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, वहीं पे अगर पूछ लेता उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो आप क्या करते यहाँ पे पूछता, अगर उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है तो आप लेफ्ट हैंड वाला कॉन्सेप्ट अपनाते। तो कैसे, पहले हम देखिए जो पहले पढ़े थे। तो देखिए मान लीजिए इसमें पूछता कि वह व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखिए पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो पहले हमने आधार रेखा मान ली पश्चिम की ओर। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, पहले मैं रिवीजन करवा रहा हूं। तो अगर इसी प्रश्न में, जो प्रश्न आपके सामने लगा है, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु से दूरी ना पूछ के पूछता उसका मुंह किस दिशा में है, तो हम कैसे निकालते, देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने बताया था। तो 8 किलोमीटर, हमको अब किलोमीटर यहाँ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने क्या बोला था, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, तो पहले हमने लिखा था राइट, फिर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाईं मुड़ा, तो हमने लिख दिया फिर दाएं मुड़ा, 2 राइट, 12 किलोमीटर चला, अब वह आरंभिक बिंदु। अब देखिए उसकी दिशा क्या हो जाएगी। तो देखिए पश्चिम की ओर जा रहा था, पहली बार दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर चला, तो अब उसका मुंह किस दिशा में, इसमें पूछता किस दिशा में। तो देखिए 2 राइट हैं, 2 राइट मतलब 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ। तो अगर उसका मुंह पूछता किस दिशा में, तो आप बता दें इस दिशा में मुंह है, क्योंकि 180 डिग्री हो जाता, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे, तो दिशा निकल के आ जाती पश्चिम। तो लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपसे दिशा नहीं पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा में है, आपसे पूछा है, देखिए आपसे प्रश्न में पूछा है दोस्तों, देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले दोस्तों जहां पे पूछे कि कितनी दूरी पे है, वहां पे हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी। या तो उस स्थान के सापेक्ष किस दिशा में है, वहां पे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, या पूछेगा जहां पे दूरी, वहां पे भी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। बाकी जहां पे पूछेगा इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, वहां पे आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया है। अब देखिए पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो मैंने चला दिया ये पश्चिम की ओर कितना, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिया, उसके बाद दाएं मुड़ा। अब देखिए लेफ्ट हैंड उठाना है, अब इसका दाएं नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा। तो देखिए 8 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर, अब दाईं ओर मुड़ता है, उसका हाथ ऐसे रखिए, तो दाईं ओर मतलब ऊपर की ओर, तो दायां क्या होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि गदेली वाला भाग ऊपर का है। तो जब 8 किलोमीटर की है तो 3 वाली तो इससे छोटे बनेगी लाइन, तो यहाँ पे हो गए 3 किलोमीटर, किलोमीटर है जी हाँ दोस्तों, ये 8 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। अब आगे देखिए 3 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और कितना चला दोस्तों, 12 किलोमीटर। अब यहां से इसका दायां ये वाला होगा या ये वाला होगा, किधर मोड़ना है, फिर अपना लेफ्ट हैंड रखिए, ये वाला देखिए गदेली वाला भाग ये है, तो राइट कितना जाएगा दोस्तों, 12 किलोमीटर, 12 तो सबसे लंबी लाइन हो जाएगी, ये कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। अब पूछा है दोस्तों कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, अब प्रश्न को समझिएगा। ये बताइए यहां तक अगर जो ये लाइन पूरी 8 किलोमीटर की है, तो यहां से ये 3 किलोमीटर की है, बहुत अच्छे तरीके से इसलिए बोल रहा हूं, पहले प्रश्न को समझिएगा। तो यहां से यहां तक की तो दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि अब यह एक आयत के जैसे हो गया, आयत बन गया ना, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और इधर आमने सामने की भुजाएं होगी। तो ये बताइए यहां तक तो ये 8 हो गया, तो ये 12 टोटल 12 है, 12 में से 8 घटा तो कितना बचा, तो आप बोलोगे सर ये 4, ये कितना बचा, 4 किलोमीटर बची। ये लाइन कितनी बची, तो बोलोगे सर ये 4 किलोमीटर बची। कैसे भाई, टोटल 12 थी, टोटल ये 12 है, 12 में यहां से यहां कितनी, 8, भाई 8 ये यहां तक तो कट गई, तो कितनी बची, माइनस हो गई, तो 4 बची। तो ये रेखा कितनी बची, 4। अब ये जब 3 किलोमीटर की है, तो चूंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी कितनी होने वाली है, तो यह भी 3 किलोमीटर होने वाली है। तो ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। तो हमने बताया किसी भी बिंदु की न्यूनतम दूरी को ही हम ज्ञात करते हैं। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि यहां से ये गया 4
तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जोड़ देंगे, पहले यह 8 किलोमीटर गया, फिर यह 3 किलोमीटर गया, फिर यह 12, क्या लिख देते दोस्तों 8 + 3 + 12। भाई 8 ये वाला पहले इधर गया 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, फिर ऐसे ही तो जोड़ देते 12 8 20 3 23 किलोमीटर और लिख के चले आते 23 किलोमीटर की दूरी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हम हमेशा इसके बीच का विस्थापन लेते हैं, न्यूनतम दूरी लेते हैं। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो अभी इसी की हम की न्यूनतम दूरी लेनी है, इसलिए यहाँ से इसका शॉर्टकट क्या होगा, ये वाली हम दूरी उठाएंगे। और जैसे ये वाली दूरी उठाएंगे हम क्या लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग। अब याद रखिएगा हमेशा, तो आपका सभी को पता होगा क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरह आपको फार्मूले नहीं लिखने, टाइप नहीं होता, डायरेक्टली आप लिखो 3 का वर्ग कितना होता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। अब देखिए ये वाला दोस्तों, ये तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला हम कोण लेते हैं, देखिए जहाँ पे हम कोण लेते हैं, अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब, और इधर वाला होता है आधार। तो अब देखिए लंब कितना है, 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 3 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 4 का वर्ग, डायरेक्टली बराबर। अब ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया प्लस 16, वर्ग हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। आगे देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा रूट 25, रूट हटाएंगे 25 किसका होता है, आप बोलोगे 5 का होता है। तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर। क्या ऑप्शन है, 5 किलोमीटर दिया, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे सॉल्व करना, अब ये मैंने आपको बता दिया पूरे वे पे कैसे सॉल्व करना है। अब पेपर में आपको ऐसे पूरा फार्मूला नहीं लिखाना, आपको देखना कर्ण निकालना है। तो भाई 3 का वर्ग कितना हो, 3 त्रिकाई 9, और 4 का कितना, तो आप लिख लो डायरेक्टली 9, और 4 का कितना हो, 4 को 16, 16 9 कितना हो रहा है 25, 25 किसका होता है 5 का, ऐसे तो लगाना है पेपर में, ठीक है ना। चलिए 2-3 प्रश्न सब लगाओगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 2। अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितने दूर पर है? जल्दी से कमेंट करिए। अब आप पिछले वाला प्रश्न जैसे ही है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें समझ में आने लगेंगी आप रफ्तार पकड़ने वाले हो, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, इजी है, फार्मूला नहीं लगाना इसमें भी, ठीक है ना, जैसे हो जल्दी से। तो अब देखिए जिसका आना था अभी तो नहीं आया किसी का, चलिए सर रिप्लाई करते चलिए। देखिए अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, इस बार 4 किलोमीटर कहाँ गया, पूर्व की ओर, पूर्व दिशा ये होती है 4 किलोमीटर, कितना गया 4 किलोमीटर। अब आप पेपर में स्केल रख के मत मापिएगा कि 4 मापने लगो यहाँ से, नहीं, अपने अंदाज से बना लो 4। अब देखिए जाता है और बाईं मुड़कर, अब इसका बायां ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा, तो आप बोलोगे सर इसका बायां किधर होगा, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाईं ओर मुड़कर, बायां क्या होगा ऊपर की ओर मुड़कर कितना जाएगा 3 किलोमीटर। तो ये देखिए इससे ये छोटी होगी लाइन, ये बस आपको याद रखना है कि जो 4 से तो 3 छोटा होता है, इसलिए इससे तो छोटी होगी कुछ लाइन। आगे देखिए बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? बहुत तेजी दोस्तों, जहां पे आप 4 3 देखो तो आप हमेशा 5 लगा दो, क्योंकि 4 3 हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 प्लस 4 चौको 16, आंसर कितने आने वाला है, क्योंकि न्यूनतम दूरी यही तो निकालना है। तो भाई लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 किसका हो जाएगा रूट, और लिख दो कितना 5, आंसर में आ गया 5, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे हमको सॉल्व करने है, बस थोड़ा सा डायग्राम बना ली, ये न्यूनतम दूरी मतलब 3 4 5, 3 4 5 हमेशा चलता ही है, ठीक है ना। चलिए 3 4 5 के अनुपात में ही होता है ये, ठीक है। जहां पे 3 और 4 देखो तो 5 उसका करके ऐड कर लो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व करने वाले हो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, तब वह 3 किलोमीटर
पूर्व में जाता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसमें दिशा भी पूछा है और दूरी भी पूछा है। दिशा और दूरी ये चैप्टर से संबंधित प्रश्न हो गए। देखिए इसमें दिशा भी पूछा है और दूरी भी पूछा है। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए उत्तर दिशा में जल्दी से फिर मैं सॉल्व करता हूं, जल्दी से कमेंट करिए, इतना टाइम नहीं लगने वाला है, बस चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाओ। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, चलिए मेहनत करते जाइए, फल मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कैसे सॉल्यूशन, जिसका आना था आंसर आ चुका होगा। अब देखिए उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, मतलब कि हम उसको उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, ये हमने लिख दिया 10 किलोमीटर, ठीक है ना। किलोमीटर हम बार बार नहीं लिखते हैं, इसलिए आप याद समझ लिखिए 10 ही हम लिखेंगे, क्योंकि पेपर में भी हमें किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं लिखना, लास्ट में जो यूनिट आएगा उसको लिख देंगे। की ओर जाता है, वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर। अब देखिए पहले गया 10 किलोमीटर, अब किधर, उत्तर की ओर, समझिएगा प्रश्न को। फिर वहां से दक्षिण की ओर कितना, 6 किलोमीटर। यहाँ से वापिस आ गया, तो 6 यहाँ के आसपास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच ये दूरी जो होगी, ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी भाई, 10 टोटल। ये लाइन कितनी थी दोस्तों, टोटल 10 थी। तो यहाँ से यहाँ तक की 6 किलोमीटर हो गई, बची कितनी, तो आप बोलोगे बची 4। आगे देखिए, तो ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करते जाना है। आगे देखिए 6 किलोमीटर कहाँ जाता है, दक्षिण में जाता है, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। 3 किलोमीटर, अब यहाँ से, चूंकि अब यहाँ पे है 10, अब यहाँ से यह 3 किलोमीटर पूर्व में जाएगा, 3 किलोमीटर पूर्व में जाएगा। देखिए ये टोटल 10 खाता, ये वाला 4 हो गया। अब यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ गया, पूर्व की ओर। कितना, ये यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई, अब बोलोगे ये वाली दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर टोटल ये कितनी थी डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। उसके बाद 6 वापिस आ गया, तो 10 में से 6 माइनस हो गया भाई, 10 में से 6 माइनस हो गया, बचा ये दूरी, ये डिस्टेंस कितनी बची, यहाँ से ये तक की दूरी कितनी बची, तो यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं कितनी, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर भाई, 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये प्लस 6 किलोमीटर ये, टोटल तो 10 हो रहा है। अब आगे देखिए किलोमीटर जाता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, वह किस दिशा में। दिशा तो हमको पता चल गई दोस्तों, आरंभिक बिंदु तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो आरंभिक बिंदु से दिशा तो हमको पता चल गई। ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा है ये वाली, उत्तर पूर्व दिशा। इसके सापेक्ष तो उत्तर पूर्व है, दिशा उत्तर पूर्व। अब क्या ऑप्शन में उत्तर पूर्व दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। 7 किलोमीटर पूर्व में, 5 किलोमीटर पश्चिम में, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और 7 किलोमीटर पश्चिम में। तो डायरेक्टली अब बिना पाइथागोरस प्रमेय के, क्योंकि एक ही दिशा में क्या दिया है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व वाला आंसर यही सही होगा। फिर भी अब देखो ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो 4 चौको 16, 3 3 9 और 25, तो डायरेक्टली आंसर तो आने वाला है भाई। देखो ये 4, तो 4 कवर कितना हो जाएगा, 16 और 3, चूंकि पाइथागोरस यहाँ पे भी लगेगी, कर्ण निकालना है, और ये प्लस 9, टोटल कितना होने वाला है, टोटल होने वाला 25, और 25 का किसका होता है, 5 का। आगे दिशा कौन सी होगी, इसके सापेक्ष दिशा होगी कौन सी, दिशा होने वाली है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होने वाली है, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, अभी और मजा आने वाला है। जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे हमारा लेवल भी टफ होता जाएगा और आपको मजा भी आता रहेगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है। आगे देखिए 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब वह अब 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है, तो P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है और Q P से किस दिशा में है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी आंकड़े अधूरे हैं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। इतना ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है दोस्तों, जल्दी से आप सॉल्व कर लोगे,
इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। चलिए सर आंसर कमेंट करिएगा। अब लगाते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 4 था। देखिए बहुत अच्छे तरीके से, प्रकाश एक बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है 40 मीटर चलने के बाद। मतलब एक बिंदु कौन सा था? P था। बिंदु P से कौन चलता है? प्रकाश। मान लो ये बिंदु से कहाँ चलता है? दक्षिण की ओर चलता है। कितना चलता है? 40 मीटर। कितना आप चला दो? कितना? 40 मीटर। 40 मीटर चल दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए किसी व्यक्ति का मुंह इधर, इसका बायां इधर होगा या इधर? कोई नहीं, लेफ्ट हैंड मेथड कब काम आएगा? ऐसे रखो तो इसका बायां क्या होगा? देखिए अब बायां इसका ये होगा, तो बाएं की ओर जाता है। कितना जाता है? बाएं की ओर मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। और 30 मीटर चल कर, यहाँ से देखिए 30 मीटर चल रहा है, तो इससे छोटी होगी क्योंकि ये 40 मीटर या 30 मीटर है, तो यहाँ तक आ गए 30 मीटर। तो 30 मीटर जाता है चलकर, बिंदु Q पर पहुंच जाता। कहां पे पहुंच गया? बिंदु Q पर पहुंच गया, बिंदु Q पर पहुंच गया। आगे देखिए पहुंच जाता है। तो P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है? P और Q के बीच की सीधी दूरी मतलब इन दोनों के बीच की सीधी दूरी मतलब ये, सीधी दूरी मतलब ये, सीधी दूरी क्या है? और Q P से किस दिशा में है? तो देखिए पहली Q P से किस दिशा में है? तो दिशा कौन सी होती है दोस्तों? ये दिशा होगी, ये होता है दक्षिण और ये होता है पूर्व। देखिए P के सापेक्ष सीधे ये हो जाएगा दक्षिण, P के सापेक्ष ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा P के सापेक्ष पूर्व, और P के सापेक्ष ये हो जाएगा क्या? दक्षिण। तो इन दोनों के बीच की दिशा यहाँ पे है, तो ये क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व। क्या ऑप्शन में दक्षिण पूर्व दिया है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है दक्षिण पूर्व। मतलब इन दोनों में से आंसर होगा, हमको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन 60 मीटर दिया हुआ और 50 मीटर, तो ये तो निश्चित है दिशा होने वाली है दक्षिण पूर्व। तो दो ऑप्शन तो यहाँ से कट गए। कौन कौन से? बी और डी। अब आगे देखिए, हमें पता है दोस्तों ये 40 है और ये 30 है, तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 4 चौको 16, ये होने वाला है 1600। और 30 का कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9, मतलब कि होने वाला है 900। 1600 और 900 को आप ऐड करोगे तो कितना होगा दोस्तों? 2500। ये पूरा रोड में वर्ग में डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे, और ये किसका होता है? आप बोलोगे किसका होता है? ये होगा 50 का। किसका होगा? 50 का। तो 50 मीटर दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भाई कुछ नहीं, 0 0 अभी आप इनको यहां से काट दो, तो आंसर इंड ऑफ इंड क्या होने वाला है? 25 और 5 ही आने वाला है। 4 3। मैंने बोला था सबसे ज्यादा यही वाला प्रश्न पेपर में आपके आता है, घुमा घुमा करके पूछता है, और आंसर यही आता है। तो देखिए हम तो कर ही रहे हैं इतनी देर से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को जब तक। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली पे, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, तो मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो उसकी भी गर्मी है कुछ, और मौसम में तो गर्मी है ही। चलिए एनीवेज आप मेहनत करिए और पढ़ते रहिए, हमारा तो काम ही है पढ़ाना। चलिए आगे देखिए, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब इसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया? देखिए एसएससी 2012 का यह प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 5 किलोमीटर, 2 में दिया है 10 किलोमीटर, 3 में 15 किलोमीटर और 4 में 20 किलोमीटर। देखिए अब जल्दी से कमेंट करिए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, यह 2012 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 5। इसके बाद दोस्तों दिशा और दूरी का हमारा एक पार्ट और आएगा, यानी कि पार्ट 5, जिसमें हम अभी तक पार्ट 4 में जितने टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे सब का मिक्सअप करने वाले हैं, और टेस्ट सीरीज टाइप में होगा। उसमें हम क्वेश्चन उठाएंगे और स्पीड में सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर में जितने भी अभी तक हम 4 पार्ट में पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चन को मिक्सअप हम उठाने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 5, बहुत ईजी है, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जिसका आंसर आना था आ चुका है। अब हम देखते हैं आंसर। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। अब देखिए वह अपने घर से निकलता है कुछ दूर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, मान लीजिए उसका घर था, घर से निकलता है, ये उसका घर हो गया या दरवाजा हो गया। अब देखो क्या कहता है, अमन अपने घर से प्रस्थान करके
10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, अपने घर से निकलता है अमन और 10 किलोमीटर कहाँ चलता है, पूर्व की ओर चलता है। भाई अमन घर से निकला और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इसका बायां ऊपर या नीचे, जल्दी बताइए। तो इधर मुंह था ना, पूर्व की ओर था मुंह इसका, बिल्कुल मुंह किधर था, मुंह था पूर्व की ओर चलना प्रस्थान किया था। अब इसके फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, बाएं क्या होगा, ऊपर होगा, बाएं बाएं कहाँ जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा। तो ये इससे तो छोटी होने वाली है लाइन, तो ये हो जाएगी 5 की। आगे देखिए 5 किलोमीटर, तदनुसार इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है दोस्तों। अब इसका बायां क्या होगा, बायां ये होगा, तो 10 किलोमीटर फिर आएगा, मतलब ये दो लाइनें आपस में बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 था, यहाँ भी 10 था, तो ये 10 और 10 हो गया। आगे देखिए बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चलता, अनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। अब देखिए भाई हम यहाँ पे आयत बन रहा है, तो आमने सामने की जब ये भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यह भी कितना होगा, यह भी 5 का होगा। तो यहाँ से व्यक्ति पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, हम न्यूनतम दूरी लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, तो भाई घर से और यहाँ की दूरी कितनी होने वाली है, 5 किलोमीटर। क्या ऑप्शन में 5 किलोमीटर दिया, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। कितना कचरा प्रश्न था, देखिए पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अब आप पेपर में ऐसा ना करना 10, 5, 15, 10, 25, 5, 30 और 30 सोचोगे ऑप्शन में है नहीं, तो हो सकता है 30/2 कर दें और 15 लगा के चले जाओगे ऑप्शन नंबर 3। ऐसे दिमाग हमारे लगने लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पढ़िए, जब तक मैं इंक थोड़ा मार्कर में डाल लेता हूं जल्दी से। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जिसका आंसर आना था आ चुका है, अब हम सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, चलिए। नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। देखो नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये होगी हमारी पश्चिम दिशा। कितना चलता है दोस्तों, 20 मीटर। 20 मीटर चलता है नितेश और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब इसका बायां क्या होगा दोस्तों, तो इधर हाथ करिए, बायां क्या होगा, नीचे होगा। तो बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अब यहाँ से बाएं इसका ये होगा, बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है, मतलब इससे लंबी होगी। तो ये क्या होगा दोस्तों, 30 मीटर। अब देखिए 30 मीटर जाता है और वहां से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से यह पुनः बाएं मुड़ेगा, मतलब यहाँ मुड़ेगा और पुनः बाएं मुड़ जाता है। वहां से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अब यहाँ से कितना जाएगा दोस्तों, 30 मीटर, मतलब 20 वाले से तो आगे निकल गया। देखिए ये 30, पहले 20 गया था, फिर 30 और ये वाला भी कितना है, 30, ठीक है ना। ये वाला भी कितना है, 30, ठीक है। आगे देखिए 30 जाता है और अंत में पुनः बाएं। अब इसका बायां क्या होगा, हाथ रखिए ऊपर, मुड़कर कितना जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 30 जाता है। तो ये 30 ये लाइन के इक्वल आ जाएगा। तो इस लाइन के इक्वल कहाँ पे आ जाएगा, ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक आयत बन रहा है, ये दूरी कितनी है, 30। तो हमने इधर वाली भी 30 है, तो जब इधर की भी 30 है, इधर की भी 30 है, ये 30 है, तो ये भी यहाँ पे 30 होना चाहिए। लेकिन ये कितना है दोस्तों, यहाँ पे 20 है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, वह व्यक्ति पहुंच कहाँ चुका है, यहाँ पे पहुंच चुका है। और मैंने क्या बोला था, हम दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये वाली न्यूनतम दूरी कहलाएगी, ये वाली न्यूनतम दूरी कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक की। अब न्यूनतम दूरी देखिए ये पूरा 30 का है, लेकिन आप देखोगे यहाँ तक तो 20 है, ये यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 20 है,
ये टोटल ये लाइन अगर पूरी 30 की है और यहाँ तक कितनी है, ये यहाँ तक की तो 20 ही है ना, ये यहाँ तक की तो 20 ही है ना, लेकिन ये टोटल 30 है। तो जब यहाँ से ये 20 यहाँ से घट गया तो यहाँ बची दूरी कितनी बची दोस्तों, 10। तो ये भी कितनी होगी, ये भी होने वाली है 10, और ये 30 है तो ये भी 30 होने वाली है। तो ये दूरी न्यूनतम दूरी क्या होगी, 10 किलोमीटर के ऑप्शन में 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। चल लगा दीजिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पढ़िए आप। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि हम चौथा पार्ट देख रहे हैं और चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सीख चुके हो। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, अब दिशाओं में कन्फ्यूजन तो नहीं होने वाला। तो जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं। हर प्रश्न 10 से 12 सेकेंड के अंतर्गत है, मतलब 15 सेकेंड के अंदर आप सभी के आंसर कर सकते हो, अगर डायग्राम भी बनाना पड़े तो भी। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, जिसका आंसर आना था आ चुका है। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो राजेश को पहले 10 किलोमीटर भेज दो, कहाँ, उत्तर की ओर भेजो 10 किलोमीटर। आपने उत्तर की ओर भेज दिया, कितना, 10 किलोमीटर भेज दिया। आगे देखिए, वहां से हुआ फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ से यह 6 किलोमीटर कहाँ आ जाएगा, दक्षिण की ओर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ चुका है यह व्यक्ति। टोटल ये दूरी कितनी थी दोस्तों, टोटल यह यहाँ 6 वापिस आ गया, तो ये दूरी कितनी बची, ये 4 बची। आगे देखिए, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है, 3 किलोमीटर पूर्व जाता है, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा और किस दूरी पे है। तो यहाँ पे एक चीज बढ़ा दिया कि किस आरंभिक बिंदु से किस दिशा और दूरी पे है। ये यहाँ पे इसकी दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो नो डाउट ये होने वाला है, ये कितना होने वाला है, 5 किलोमीटर। ये अब आपको रट चुका है कि जहाँ पे 3 होगा 4 होगा, 3 3 4 6 16 और ये होने वाले 5। तो ऑप्शन में 5 किलोमीटर, तो 2 ऑप्शन है 5 किलोमीटर के, तो 5 किलोमीटर के ऑप्शन 2 हैं। अब दिशा इसके सापेक्ष दोस्तों, इसके सापेक्ष दिशा कौन सी होगी, तो इसके सापेक्ष दिशा कौन सी होने वाले, तो दिशा होने वाली दोस्तों यह उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होने वाली, उत्तर पूर्व। क्या ऑप्शन में दिया, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। पिछले जो प्रश्न उठाया था रिपीट नहीं, वहां पे केवल पूछा था दोस्तों कि दूरी, यहाँ पे दिशा भी पूछ लिया है, तो यह भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर, जल्दी से लगा दीजिए सर प्रश्न नंबर 8, जिससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, स्पीड भी हमारी इंक्रीज होती रहे। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। वह अपने घर से किस दिशा में है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, वह अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से किस दिशा में है। तो जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए, जिसका आंसर आना था इतने में 15 सेकंड में आ ही जाता है, 20 सेकंड मैंने टाइम दे दिया, फिर भी आप लेट लगा रहे, मतलब आपको चीज़ें क्लियर नहीं है। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर चला, कितना, 25 किलोमीटर। उत्तर की ओर चला दीजिए दीपक को, उसके घर से कितना, 25 किलोमीटर। तो ये 25 किलोमीटर दीपक अपने घर से चला गया। आगे देखिए, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया। पश्चिम की ओर कहाँ पे, तो देखिए इसको थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसका पश्चिम, तो पश्चिम में यहाँ पे गया, कितना गया, तो 15 किलोमीटर गया। तो 25 से छोटी लाइन कितनी हो जाएगी, यह 15 किलोमीटर। ये 25 थी और ये 15 हो गई। आगे देखिए क्या, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 10 किलोमीटर। दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना जाता है दोस्तों, 10 किलोमीटर। तो यहाँ आ गया 10 किलोमीटर। आगे देखिए, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर कितना चला, 15 किलोमीटर। तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। चला कहाँ से था दोस्तों, चला इस बिंदु से था। अब प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, अपने घर से किस दिशा में है। उसका घर कहाँ पे था दोस्तों, उसका घर यहाँ पे था, उसका घर यहाँ पे बना हुआ था, उसका सुंदर सा आशियाना यहाँ पे बना हुआ था और वह यहाँ से निकला था। तो प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों कि वह क्या पूछता है
वह अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से किस दिशा में है, यहाँ पे खड़ा है व्यक्ति, कहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है वह व्यक्ति। तो अब यह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ से किधर है, नॉर्थ। ये दिशा क्या होती है, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। मजा आ रहा है पढ़ने में ना, बिल्कुल मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा मजा दोस्तों, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चल ही रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 की ओर दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभी तक हम दूरी से संबंधित टाइप पढ़ रहे थे, इसी में एक और दिशा से संबंधित प्रश्न दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 9 को आप पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, फिर आंसर करना। अगर आप आंसर करना चाहते हो तो चलो आंसर करो। प्रश्न दिया है, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर 3 पूरब, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। और इस तरह के प्रश्न अगर आप नहीं पढ़े हो तो चलो आपको मैं पहले एक बता देता हूं, बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए, यदि दक्षिण पूरब, तो सबसे पहले इन तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप 8 दिशाएं बना लो, 4 मेन दिशाएं और 4 जो सहायक दिशाएं होती हैं। तो ये हमने सबसे पहले 8 दिशाओं के ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब आगे देखिए, जैसा प्रश्न में बोला हमको ऐसे करता जाना है। तो देखिए, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब ये होता है दोस्तों, क्योंकि ये दक्षिण होता है, ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, और ये होती है पूरब। तो यहाँ पेपर में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, मतलब कि जो दक्षिण पूरब दिशा होती है तो इसे क्या कहा जाए, पूरब कहा जाए। पूरब, जब ये पूरब होगा तो ये क्या होगा, तो ये पश्चिम होगा। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह दिया, बिल्कुल कह दिया। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम दिशा होती है ना, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम को क्या बोलता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। तो भाई इसको अगर दक्षिण कह देंगे तो हम इसको क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे उत्तर। क्या कह देंगे, इसको हम उत्तर कह देंगे। तो आगे पूछा है दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या किया है प्रश्न में, प्रश्न में देखिए, इसको दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि हथेली के हिसाब से 45 डिग्री घुमा दिया। पूर्व यहाँ था होता है तो इसको ऐसे बढ़ा दिया, उत्तर यहाँ होता है तो ऐसे बढ़ा दिया है, पश्चिम यहाँ पे होता है तो इसको ऐसे 45 बढ़ा दिया है, और दक्षिण यहाँ होता है तो ऐसे बढ़ा दिया है। पेपर में क्या पूछा क्वेश्चन में, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। ये उत्तर दिशा है दोस्तों, उत्तर। तो अब देखिए, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो भाई उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, भाई जब यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे पश्चिम है तो उत्तर को, ये जो दिशा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, अब इसको क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। क्लियर है चीजें, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, सल लगा दीजिए, एक प्रश्न और आप देखिए, उसके बाद इस तरह के प्रश्न में कभी डाउट नहीं आने वाला। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, इस तरह के प्रश्न दोस्तों लेटेस्ट में बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए, आरबीआई ग्रेड ए में पूछा गया था प्रश्न। देखिए, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो दोस्तों आप पूरा पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़े से में भी लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए मैं केवल एक सेंटेंस पढ़ता हूं। यदि सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमको डायग्राम बना लेने हैं ये 8 के 8 दिशाओं के। अब एक सेंटेंस पढ़ूंगा। देखिए, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, देखिए दक्षिण पूरब कौन सी दिशा होती है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। दक्षिण पूरब ये वाली दिशा होती है भाई, ये दक्षिण और ये पूरब, दक्षिण पूरब के बीच में ये वाली दिशा दक्षिण पूरब ये वाली। तो क्या बोलता है, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, मतलब जो दक्षिण पूरब होती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर। अब यहां से हम प्रश्न को देखिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि कैसे सॉल्व कर लेते हैं। एक सेंटेंस पढ़ लिया, अब इसके अकॉर्डिंग हम पूरी दिशाएं बैठा लेंगे। अब कैसे, देखिए, क्योंकि अगर रियल डायरेक्शन में बात की जाए तो यहाँ पे उत्तर होता है, तो उत्तर के हिसाब से हमको कहाँ कितना क्लॉकवाइज घुमा दिया है। देखिए
1 2 3 बार घुमाते हैं दिशाएं। देखिए उत्तर यहाँ पे एक्चुअल होता है, लेकिन यहाँ पे भेज दिया किसको, दक्षिण पूर्व को उत्तर मान लिया है, मतलब रियल दिशा को कितनी बार घुमाया, देखिए 1 2 3 स्टेप घुमाया है। तो इसी तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है ना, अब इसको 3 बार घुमाइए, 1 2 3, तो यहाँ पे दक्षिण, देखिए हमारा लॉजिक सही है, उत्तर के सामने दक्षिण होता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, रियल में यहाँ पे पश्चिम होती है, लेकिन 3 बार घुमाना है, कितने 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम। अब देखिए पूर्व कहाँ पे होता है, पूर्व यहाँ पे होता है, 3 घुमाइए, 1 2 3, ये यहाँ पूर्व, देखिए पूर्व सामने भी आ गया। अब दिक्कत क्या है, पूरा हमने डायरेक्शन बना लिया, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, ये वाली दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम। पश्चिम और उत्तर की दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व। और पूर्व और दक्षिण की क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व। ये लो, एक सेंटेंस से मैं पूरा डायरेक्शन बना लिया। अब पेपर में पूछे, पूरा जमाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, बस आप एक को पकड़ लो, फिर देखो कितने स्टेप घुमा है, उसी तरह सभी दिशाओं को घुमा दो। है क्या प्रश्न में दोस्तों, कचड़ा है, बस लॉजिक को समझो आप। तो देखिए प्रश्न में पूछा, लास्ट में पढ़ लो, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम क्या होता है दोस्तों, ये होता है, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम तो अब दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दक्षिण पूर्व दिया है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, दक्षिण पूर्व पश्चिम दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। आगे अब देखिए प्रश्न नंबर 11, अब आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 11 का कमेंट कर दोगे, मुझे पता है। बस एक सेंटेंस से आप पूरा डायग्राम बना सकते हो। प्रश्न नंबर 11 जल्दी से कमेंट करना है, प्रश्न नंबर 11 जल्दी से कमेंट करना है। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है उत्तर पश्चिम, 2 में दिया है उत्तर पूरब, 3 में दिया है पूरब, 4 में दक्षिण, और 5 में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। अब इसको और स्पीड में करना है तो जहां की दिशा पूछे पहला सेंटेंस पढ़ लो और लास्ट का सेंटेंस पढ़ लो, पूरा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, उस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए तो जिसका आंसर आना था आ चुका है। हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दिशाएं बना लेनी है, कितनी, 8 दिशाएं। ये 8 दिशाएं बहुत जल्दी से बन जाएंगी, ये प्लस करो और क्रॉस करो, दिशाएं बन गई। अब पहला सेंटेंस पढ़िए, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पूरब है ना, दक्षिण पूरब को क्या कहा जा रहा है, पूरब। दक्षिण पूरब को मतलब एक को, सबको, यहाँ पूरब एक्चुअल पे यहाँ पे होता है, तो सबको एक एक बार घुमा दिया है, ना सबको एक एक बार, बिल्कुल सबको एक एक बार घुमा दिया। तो ये पूरब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। बस 4 दिशाएं बना लो। अब ये उत्तर होता है तो क्लॉकवाइज एक घुमा दिया गया है, तो ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। दक्षिण ये होता है तो क्लॉकवाइज एक बार घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण। बस अब क्योंकि देखिए सबको एक एक बार क्लॉकवाइज मतलब कि गधेली की तरफ दायां घुमाया है। उत्तर यहाँ पे होता है तो एक बार घुमा के यहाँ पे भेज दिया है, पूरब यहाँ पे होता तो एक घुमा के यहाँ भेज दिया है, दक्षिण यहाँ पे होता तो एक घुमा के यहाँ पे भेज दिया है, पश्चिम यहाँ पे होता तो एक घुमा के यहाँ पे भेज दिया है। अब आगे प्रश्न में दिया है तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो ये उत्तर क्या कहला जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है गिरेगा, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम। चलिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 30 किलोमीटर जाता है, उसके बाद दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है, अंततः वह अपने दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान या आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के हमने प्रश्न बहुत सारे किए। देखिए यह भी प्रश्न आया हुआ है एसएससी 2012 का, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर 1 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 40 किलोमीटर। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों,
ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, जिसका आंसर आना था आ चुका है। अब देखते हैं। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर 30 किलोमीटर, मान लीजिए 30 किलोमीटर चला गया उत्तर दिशा में। अब क्या करता है, जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर, पूर्व की ओर घूमकर 40, इससे ये वाली लाइनें बड़ी होगी क्योंकि यह 40 है, हमने बना दिया 40 किलोमीटर, घूमकर 40 किलोमीटर। उसके बाद वह दाएं घूमकर, भाई इसका दायां क्या होगा, देखिए मुंह इधर है, दायां ये होगा। दाएं घूमकर कितना जाता है, दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। तो 20 वाली लाइन इससे भी छोटी होने वाली है चूंकि 30 वाली है, तो क्या होगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कहाँ जाता है दोस्तों, दाएं जाता है। अंततः क्या बोलते हैं, अंततः अपने दाईं ओर, अब इसका मुंह इधर, दाईं ओर क्या होगा, ये अंततः अपने दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। अब अंततः क्या करता है, अपने दाईं ओर घूमकर, यहां से दाईं ओर घूमेगा, यहां से कितना जाता है 40 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया 40 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया 40 किलोमीटर जाता है। तब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। भाई दोस्तों यहाँ पे भी एक आयत बन गया, यहाँ पे 40 है, यहाँ ये वाला भी 40 गया है, ये 20 है, ये अगर टोटल 30 है तो 30 में यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये 20 है तो यहाँ तक की 20 कवर किया तो 20 कहलाए। टोटल कितना था दोस्तों, अगर यहाँ तक 20 कवर किया, टोटल ये लाइन कितनी थी 30 में, तो 30 में से 20 घटा दो, ये बचा कितना दोस्तों, ये दूरी पहले प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से यहाँ तक की 20 की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, जब ये यहाँ तक की 20 है और प्लस यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10, तो 20 10 टोटल 30 है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बहुत अजीब प्रश्न है दोस्तों, बस स्टेप स्टेप करते जाइए जैसा प्रश्न में बोला गया है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जहां पे प्रश्न नंबर 13 और 14 साथ में दिए हुए हैं, दोनों प्रश्न को आप लगाने का प्रयास करिए और आंसर जल्दी से कमेंट करिए। दिया हुआ है प्रश्न नंबर 13 और 14 लिखा, जिसमें लिखा है अनु आरंभ से 20 मीटर उत्तर जाती है और फिर 30 मीटर पूरब, फिर 10 मीटर दक्षिण, फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है। अब वह आरंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा पे है। तो पहले दिशा पूछा है, दूसरा दोस्तों इसी प्रश्न को उठा के, ये हो गया 13वां। 14वां प्रश्न क्या पूछा है, 14वां प्रश्न वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले कितनी दूरी पर है। तो एक ही डायग्राम से 2 प्रश्न पूछ लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बताया था जहाँ पे प्रारंभिक दूरी के हिसाब से दिशा पूछेगा तो वहाँ पे हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे पूछता उसका मुंह किस दिशा पे है, तब हम डायरेक्टली बिना डायग्राम के आर और एल वाले माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 का जल्दी से कमेंट करें। प्रश्न नंबर 13 में दिए हुए हैं 5 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है उत्तर पश्चिम, 3 में दिया है पश्चिम, 4 में उत्तर और 5 में इनमें से कोई नहीं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 14 उसमें दिया है 10√2 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया 10 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 में दिया 100√2 मीटर और 5 में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 और 14 एक ही डायग्राम के दोनों प्रश्न हैं, एक डायग्राम से 2-2 प्रश्न पूछा है, तो आपको आंसर भी जल्दी से कमेंट करना। एक बार डायग्राम बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रारंभ से उत्तर की ओर जाता है, अनुप्रारंभ में 20 मीटर जाता है उत्तर की ओर, तो 20 मीटर हमने चला दी। कहाँ पे है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 और 14। देखिए क्या बोलता है, अनुप्रारंभ में 20 मीटर उत्तर जाता है तो उसने 20 मीटर उत्तर कवर कर लिया। आगे फिर 30 मीटर पूरब, तो 20 से बड़ी लाइन होगी 30, तो 30 चला गया पूरब की ओर। फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर, तो 10 मीटर इसका दक्षिण, तो दक्षिण ये आ गया 10 मीटर दक्षिण की ओर। फिर क्या कहता है, फिर 40 मीटर पश्चिम की ओर, तो 40 मीटर मतलब कि 30 से बड़ी लाइन होनी चाहिए, तो ये हो गई 40 मीटर की, ये हो गई 40 मीटर जाकर रुक जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है। तो दिशा तो हमें पता चल गई दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे था, तो प्रारंभिक स्थान के मुकाबले ये दिशा क्या होगी भाई, ऊपर वाली ये दिशा होगी नॉर्थ और ये वाली होगी कौन सी, वेस्ट। इन दोनों के दिशा में भाई इसकी ये वाली उत्तर होगी और ये वाली इस व्यक्ति के सापेक्ष, जो व्यक्ति होगा उसके सापेक्ष, तो इसकी ये वाली दिशा क्या होगी पश्चिम, ऊपर वाली क्या होगी उत्तर। इन दोनों के बीच की दिशा क्या होती है उत्तर पश्चिम। तो पहले वाले का तो आंसर आ चुका है उत्तर पश्चिम, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। 13 का प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब प्रश्न नंबर बचा 14।
प्रश्न नंबर 14 बचा, इसको हमको निकालना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा समझिएगा चीज को। देखिए हमने क्या बोला, चूंकि यहाँ पे एक आयत बन गई, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये वाली न्यूनतम दूरी कहलाएगी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, न्यूनतम दूरी कहलाएगी। कहलाएगी या नहीं कहलाएगी न्यूनतम दूरी, आप बोलोगे बिल्कुल कहलाएगी। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। ये पूरी यहां से लेकर के यहां तक की ये पूरी दूरी कितनी है, 40 मीटर, लेकिन ये लाइन जो गई है, ये लाइन कहां से गई है, 30 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 30। तो भाई 40 में से 30, ये टोटल 30 घट गए, ये वाले 30 तो कट गए, ये वाले 30, तो ये दूरी कितनी बची एक्स्ट्रा, तो आप बोलोगे ये दूरी कितनी बची एक्स्ट्रा, आप बोलोगे ये वाली दूरी बची 10। कितनी बची दोस्तों, 10। अब ये वाली टोटल दूरी कितनी थी, यहां से यहां तक की दोस्तों कितनी थी, 20 थी। कितनी थी, 20। लेकिन आप देखते हो ये जो लाइन आई है कितने से आई है, 10 मीटर से, मतलब ये दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो भाई 20 में से जब आधा 10 है तो ये वाली भी कितनी आने वाली है, 10। तो अब देखो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे ये वाली दूरी हमको निकालना है, तो क्या लगने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय लगने वाला है। और जब पाइथागोरस प्रमेय लगने वाला है तो हमें बार बार सूत्र नहीं लिखना है। जब बार बार सूत्र नहीं लिखना है तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता है डायरेक्टली आप करो क्या, 10 का वर्ग, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग प्लस 10 वर्ग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दाहम 100 प्लस 10 दाहम 100, रूट में आ जाएगा, वजह से हटेगा। टोटल कितना आने वाला है, टोटल आने वाला है रूट 200। रूट 200 क्या ऑप्शन में रूट 200 दिया है, ऑप्शन में तो रूट 200 नहीं दिया है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम एक स्टेप में इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या हो जाएगा, 10 गुणे 2, सॉल्व करिए, 10 दाहम 100 दूनी 200। तो आपको भी पता है इन दोनों का जो जोड़ा होगा और टोटल क्या हो जाएगा रूट में, तो 2 जोड़े बाहर आ जाएंगे, मतलब कि 2 जोड़े को 1, तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, बचा क्या, खाली सिंगल रूट। तो जो सिंगल जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम लिखते हैं रूट के अंदर। तो टोटल क्या आने वाला है, 10 रूट 2, 10 रूट 2 टोटल आने वाला है, 10 रूट 2। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 10 रूट 2 मीटर, 10 रूट 2 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 10 रूट 2। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। बस पाइथागोरस वाले ही इसमें सवाल पूछते हैं या फिर नॉर्मल दूरी के पूछ लेते हैं, इसके अलावा इसमें अलग से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमने इसके जितने भी टाइप के प्रश्न थे दोस्तों इस चैप्टर के सभी कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा 5वां पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम सारे क्वेश्चन जो अभी तक 4 से 5 टाइप्स में हम क्वेश्चन पढ़े हैं उन सब का एक मिक्स 20 से 25 प्रश्न हम लेकर के आएंगे और उनको स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा पूरा का पूरा दिशा और दूरी का रिवीजन जो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं उसका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी टाइमिंग भी पता चल जाएगी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई, साथ में पुराना चैप्टर हमको कितना याद है। तो अब आपको एक होमवर्क है, आपको करना क्या है, हमारे जो पूरे पार्ट हैं 4 तक के, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि जब हम कल उपस्थित होंगे आपके सामने तो सारे प्रश्नों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जिससे आप जल्दी से आंसर दे सको। तो जल्दी से आपको कल रात में 9 बजे जैसे हम उपस्थित होंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से इनको याद दोबारा लगा लेना है, 2 बार 3 बार, और अपनी नोट्स में भी लगा लेना है। कल जैसे भी आपका ये 5वां पार्ट अपलोड हो जाएगा उसके बाद इसके 5 पार्ट के हम आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जा करके अभी ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटी और कल से आपकी इंग्लिश भी, जी हाँ दोस्तों, कल से इंग्लिश भी स्टार्ट होने वाली है। तो आपको इंग्लिश और एडवांस मैथ, कंप्यूटर, MP, MCQ जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं दोस्तों उन सब के MCQ आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही अभी जाकर के टेलीग्राम यदि आपके पास डाउनलोड है तो आपको वहाँ पे सर्च करना है A3 एकेडमी सतना, आपको ज्वाइन हो जाना है। या फिर आपके में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर के उसे डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद ID बना के डायरेक्टली आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताना है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका यही प्रेम और स्नेह तो हमें निरंतर मोटिवेट करता है और हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो बस आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारा यह सेशन आपको
कैसा लगा। और ये पूरे चैप्टर, हो सकता है जो आज का चैप्टर देख रहा है दोस्तों, उसको हो सकता है चीज़ें थोड़ी समझ में ना आई हो, बोरिंग लगा हो, लेकिन यकीन मानिए अगर आप पहले चैप्टर से पढ़ते तो आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला था। तो अब आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और चीज़ों को सॉल्व करते चलना है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं दोस्तों, उसका तो आप 50% करिए, हम नहीं कहते 100% करिए, 50% भी आप उसका उतना मेहनत करोगे तो आपको जॉब 100% मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपने हमें सुना अपना कीमती समय निकाल करके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।